हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकर्स क्यूबिकल। आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स के सारे शिफ्ट्स के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं एंड अब बारी है रिजल्ट की। लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके अच्छे अटेम्प्ट्स हैं तो अभी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी उसमें पीछे मत हटिए। बट मुझे मालूम है अभी मोटिवेशन नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए सैलरी स्लिप, आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी स्लिप, वो भी मार्च के मंथ की। सब कुछ इनके बारे में बताऊंगा कि क्या कैसे मतलब कितने इंक्रीमेंट्स लग रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। पूरी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा आई विल बी आरबीआई असिस्टेंट दिस ईयर, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करिए। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सबसे पहले चलते हैं सैलरी स्लिप पर। तो देखिए, सैलरी स्लिप समझाने से पहले मुझे आपको एक चीज़ समझाना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ये अभी कितना टाइम हुआ है इनको डिपार्टमेंट में, कब ज्वाइनिंग किया था। तो इनकी ज्वाइनिंग हुई है 31 जनवरी 2025 को, मतलब कि अभी इन्हें 1 साल हुआ है। अगर एजुकेशन की बात करें तो ही इज़ अ बीटेक ग्रेजुएट, एंड उसके साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बार जेआईबी भी क्लियर कर चुके हैं। सो अगर आपको इंक्रीमेंट्स का आइडिया नहीं है तो वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार मेरे पास हुआ है कि लोग कहते हैं कि अरे सर इतना बेसिक कैसे हो गया, ये नहीं ये बेसिक पे है। तो देखिए, इनका अभी करंट बेसिक पे है 36,140। ये कैसे बना बता देता हूं। तो देखिए, बेसिक पे बढ़ता कैसे है, इंक्रीमेंट्स कैसे लगते हैं। कोई भी बेसिक पे जब आरबीआई असिस्टेंट में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टार्ट किया 29,000 पे, तो पहले 3 जो इंक्रीमेंट्स लगेंगे वो लगेंगे 1700 के। उसके बाद 3 इंक्रीमेंट लगेंगे 2040 के। तो सबसे पहले, क्योंकि ये बीटेक ग्रेजुएट है, आपको अगर पता है नहीं पता है मालूम नहीं, अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हैं तो आपको 2 साल इंक्रीमेंट के एडअप होते हैं। तो मतलब 29,000 में 1700 प्लस 1700 ऐड होगा। साथ ही साथ क्योंकि इन्होंने अभी 1 साल हो गया है तो 1700 रुपये उसके भी ऐड होंगे। और जेआईबी इंक्रीमेंट है, तो अब चौथा इंक्रीमेंट मैंने क्या बताया, 3 1700 के लगते हैं, चौथा लगता है 2040 का। तो इसके साथ इनका बेसिक पे बनता है 36,140। अगर नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, फिर इतना ही बढ़ेगा 2040। ऐसा ही 3 इंक्रीमेंट्स 2040 के लगेंगे। तो बेसिक मैंने बताया आपको 36,140। एडिशनल स्पेशल पे की बात करें 650 रुपीज़। ग्रेड अलाउंस की बात करें 4800। डियरनेस अलाउंस 13,442। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए, जिसे हम पेट्रोल के अलाउंस भी कहते हैं, वो इनको मिलता है 1800 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस, सबसे ज़्यादा डाउट आपको इसी में फंसता है। लोग पहले तो देख लीजिए कितना है हाउस रेंट अलाउंस, 5,639। लोग कहते हैं कि सर आरबीआई असिस्टेंट में तो लीज मिलता है, इनको इतना कम कैसे लीज मिला है। तो देखिए, समझिए बात को। अगर हम बात करें अब इनकी, तो ये मुंबई के रहने वाले हैं, ये मुंबई में अपने घर पे रहते हैं। आरबीआई 3 तरीके से आपको रेंट देता है। पहला देता है एचआरए, कि अगर आपका घर है वहाँ पे और आप कोई भी रेंट पे नहीं रह रहे हैं, आप खुद के घर पे रह रहे हैं, तो आपको एचआरए मिलता है। सेकंड है अगर आरबीआई के क्वार्टर्स अवेलेबल है। अगर आरबीआई क्वार्टर्स अवेलेबल हैं और आप घर पे नहीं रह रहे हैं, आप आरबीआई क्वार्टर्स में रह रहे हैं, तो आपको लीज का पैसा नहीं मिलेगा। आप आरबीआई क्वार्टर्स में रहेंगे, आपको कोई एचआरए नहीं मिलेगा। तीसरा होता है लीज। जहाँ जहाँ पे आरबीआई के क्वार्टर्स नहीं अवेलेबल है, वहाँ पे आरबीआई करता है वो लीज अवेलेबल कराता है। उस लीज का पैसा, जैसे हम बात कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट का, तो मैक्सिमम लीज जो है वो 40,000 है, वो भी है मुंबई में। सो लीज का पैसा अवेलेबल कराता है एंड वो डायरेक्टली आपके सैलरी में आता है, मतलब डिडक्ट होता है, सॉरी क्रेडिट होता है आपका लैंडलॉर्ड के अकाउंट में, लेकिन सैलरी स्लिप में वो आता है क्योंकि वो टैक्सेबल अमाउंट है। इकलौता ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई जिसमें लीज अमाउंट टैक्सेबल है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी देता है तो टैक्सेबल में कोई ऐसा इशू भी नहीं आता है। तो हम इनकी बात करें तो देखिए, इनको मिल रहा है 5,639, जो कि बेसिक पे का कितना परसेंट है वो आप कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 15.6%। 15.6% आपको एचआरए मिलता है अगर आपका उस शहर में घर है। अगली चीज बात करते हैं हम स्पेशल अलायंस। स्पेशल अलायंस है 9,577 रुपीज। लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस है 3,784। स्पेशल ग्रेड अलाउंस है 393। स्पेशल पे अलाउंस है 800। और प्राइज मनी क्या होता है ना, रिवॉर्ड्स आते हैं बेसिकली। जैसे एज एन आपने अगर कोई काम अच्छे से किया है, आपने डिलिबरेटली अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बीच बीच में प्राइजेस देता है। तो इनको प्राइज मिला 6,000। ये मैंने सैलरी स्लिप जानबूझ के इनकी इंक्लूड करी ताकि आपको पता चले कि मोटिवेशनल फैक्टर्स कितने आरबीआई में। बीच आप काम अच्छे से करोगे तो आपके सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे, साथ साथ
रिवॉर्ड भी देंगे आपको, क्योंकि पता है आपको मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। आप अगर आपको पैसा जहाँ पे अच्छा मिलता है आप उसके लिए और काम मोटिवेट करते हो। आप समझो बात को, अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट में यहीं 30,000 से 35,000 सैलरी होती, क्या आप ज्वाइन करते? जी नहीं, नहीं करते आप। तो इनकी अगर हम बात करें कि जो इंसान, याद रखिए ये बेयरेस्ट मिनिमम सैलरी है ना, ये लीज के घर पे रह रहे हैं, ये केवल एचआरए उठा रहे हैं, तब भी अगर हम इनके ग्रॉस पे की बात करें तो आता है 83,025 रुपीज, जो कि एक नॉर्मल आईबीपीएस पीओ के बराबर। अगर बेयरेस्ट मिनिमम, जब आईबीपीएस पीओ का लीज अमाउंट जुड़ जाता है तो इनसे ऊपर आता है, लेकिन अगर आरबीआई असिस्टेंट का लीज अमाउंट जुड़ जाता है तो वो आईबीपीएस पीओ से बहुत ऊपर जाता है। लेकिन ठहरिए, ये आरबीआई असिस्टेंट के फाइनली जेब में पैसा नहीं जाता है, क्योंकि ये ग्रॉस पे है। इसके बाद डिडक्शंस भी आते हैं। डिडक्शंस के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, आपका आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम अगर बहुत अच्छा गया है तो आप अभी से आरबीआई असिस्टेंट मेंस की तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तब टाइम कम बचेगा। ऐसा ना हो कि आप आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स क्रैक कर लें लेकिन मेंस में आप चले जाएं। अगर मेंस में निपट गए तो फिर से जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1% भी अगर आपने एक्सक्यूजेस बनाए, आप पैनिक मोड में रहे, तो आप वहां से आउट हो जाएंगे। प्लस जिन लोगों को लगता है कि उनके अटेम्प्ट अच्छे नहीं हुए, वो अभी जाइए एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए टाइम बहुत क्रूशियल है। ये टाइम आपको वापस कोई नहीं ला के दे सकता। अभी ये वैकेंसीज आ जाएंगी, आप फिर रेस में दौड़ोगे, कहीं चांसेस रहेंगे पास होने के, कहीं बाहर होने के। तो जो आज मेहनत करेगा ना वही क्रैक करेगा। इसी के लिए मैं लेके आया हूँ श्योर शॉट सिलेक्शन बैच, जिसके बारे में आपको बता दूं, आपको बस टारगेट्स पूरे करने हैं जो मैं आपको दूंगा, बाकी आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरी। आप एक बार बैच में इनरोल होंगे, उसके बाद मेरी गारंटी है आप जिस एग्जाम को टारगेट करेंगे वो एग्जाम आपका क्रैक होगा। और अगर नहीं क्रैक होता है तो 80% की हमारी रिफंड पॉलिसी है, जो डायरेक्टली आपको बिना नो क्वेश्चन आस्क्ड आपको सीधे आपके अकाउंट में वापस करी जाएगी। कोर्स की फीस करेंटली अभी 10,000 रुपये है। अगर आप इस समय आप तैयारी करने लग जाएंगे तो सिलेक्शन पा लेंगे। देखिए 10,000 अगर आपको लग रहा है बड़ा अमाउंट है, तो देखिए प्रीमियम बैच की फीस ऐसी ही होती है। मैं आपको सिलेक्शन एश्योरेंस दे रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से 10,000 आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट है। उसमें आपको सारी कैसे आपके तैयारी कराऊंगा बता दे रहा हूँ। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, बेसिकली उसमें आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब की पीडीएफ शेयर होंगी। आपको जितने भी फैकल्टीज़ के नोट्स हैं, वीडियोज़ हैं, उन सब आपको सजेशंस दिए जाएंगे, आपको टारगेट दिए जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद आपकी क्विजेज होंगी। उस क्विज में आपको परफॉर्म करते रहना ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। जो जो ट्रिक्स मैंने अपने एग्जाम पेपर में एग्जाम से पहले तैयारी करते वक्त, वो सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। आपको अच्छे से पता है कि मैं अभी यूनियन बैंक डिप्टी मैनेजर हूं, तो सिमिलर वे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आप भी एक गवर्नमेंट बैंकर बन सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम डिडक्शंस पे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन डिडक्शन, तो 6,496, ये देखिएगा ये एम्प्लॉय का है, इसके अलावा एम्प्लॉयर का अलग है। तो मतलब आप इस मोटी सैलरी को लेने के बाद आप ऑलरेडी फंड में सेव कर रहे हो। अगर आप कुछ भी सेविंग्स नहीं कर रहे हो तो आपको बैंक खुद सेविंग्स करा रहा है, और आगे चल के आपका कॉर्पस 2 से 3 करोड़ होगा रिटायरमेंट पे। अगला हम बात करें प्रोफेशनल टैक्स, जो आपको पता होगा हर एक आरबीआई एम्प्लॉय का लगता है। फुल पीरियड का प्रोफेशनल टैक्स है 200 रुपीज़। सोडेक्सो के मील के ऊपर डिडक्शन होता है 160 रुपीज़। एमएएफ की बात करें तो 225। सबसे चौंकाने वाली चीज़ पता है क्या है? इनकम टैक्स जीरो। इन्होंने लीज नहीं लिया, उस वजह से इनका कंप्लीट अमाउंट पे जीरो इनकम टैक्स है। आप ये बात शायद समझ पा रहे होंगे कि जैसे कि नया स्लैब है, उसके अकॉर्डिंग जो इनकी टोटल ओवरऑल इनकम है वो उसके अंडर फॉल करती है। प्लस अगर ये थोड़ा और भी टाइम बिताएंगे तब भी इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स जीरो होने की वजह से अगर हम बात करें इनकी नेट इनकम पर, तो जो इन हैंड है वो है 75,944 रुपीज़। जी हाँ, 75,944 रुपये। आप इस पैसे से अगर आपकी पहली सैलरी इतनी होती है तो आप क्या लेंगे, ये वीडियो में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक करिएगा अगर पसंद आया हो, कमेंट डाउन तुरंत करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो सारे बैंकिंग फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ,
अभी तैयारी करना शुरू कर दो अगर नौकरी चाहिए तो। श्योर शॉट सिलेक्शन बैच में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सिलेक्शन लिया आपके अपने हाथों में, तुरंत आइए और एनरोल करिए। सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।